नमस्कार। नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड के उस सितारे की जो बॉलीवुड की ही खिलौनी चालों के चलते वक्त से काफी पहले डूब गया। वो सितारा जो लगातार जगमगा रहा था, उजलता जा रहा था, लेकिन किस तरह से वो डूब गया उसका दुख हर किसी के मन में है, खास तौर पर उस सितारे के फैंस के। पीछे चल रही तस्वीरों से आप साफ तौर पर समझ गए हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का नाम जब भी लिया जाता है, उनके फैंस के दिलों में एक ही सवाल पिछले 2.5 सालों से उमड़ रहा है कि आखिरकार एक्टर को कब इंसाफ मिलेगा। जिसने भी एक्टर के खिलाफ साजिश रची, आखिरकार वो कब सलाखों के पीछे होंगे। क्यों एक्टर को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी जांच एजेंसियां भी इस केस में हाथ खड़े कर बैठी, हार मानती हुई दिखाई दी। आखिरकार क्या है वजह और क्यों बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस निधन के 2.5 साल बाद भी एक ऐसी गुत्थी बना हुआ है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। क्यों इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, क्या कुछ हुआ, आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे। और अब 2.5 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस किस दौर पर आकर खड़ा है, ये भी आपको बताएंगे। बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में आने से पहले छोटे पर्दे पर बेशुमार थे। छोटे पर्दे पर जिस तरह से जी टीवी पर आने वाले सीरियल पवित्र रिश्ता से उन्होंने साल 2009 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। यही वो शो है जिससे सुशांत सिंह राजपूत को लोकप्रियता मिली। इससे पहले भी वो कई टीवी सीरियल कर चुके थे, लेकिन मेन लीड में वो इसी सीरियल में नजर आए। इस सीरियल से ही वो फैंस के दिलों में उतर गए। सुशांत सिंह राजपूत घर घर में मानव के किरदार में जाने जाने लगे। जिस तरह से उन्हें अंकिता लोखंडे के साथ मानव और अर्चना के तौर पर प्यार मिलने लगा, सुशांत सिंह राजपूत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रह पाती थी। सुशांत की अगर बात करें तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे हमेशा यही कहती नजर आई कि सुशांत को कभी भी एक जगह टिक कर रहना पसंद नहीं था। वो हमेशा डेवलपमेंट पर बिलीव करते थे। उनका यही मानना था कि आपको एक ही जिंदगी मिली है और इस एक जिंदगी में खुद को एक जगह रोक कर बाउंड ना करें, अपने लिए बाउंड्रीज ना बनाएं। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत ने पवित्र रिश्ता जैसा टीवी सीरियल उस वक्त छोड़ा जब फैंस के लिए उनकी डिमांड सबसे ज्यादा थी। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के इस शो को छोड़ने के बाद हितेन तेजवानी के लिए मानव के किरदार में फिट होना फैंस के लिए काफी बड़ी चुनौती थी और खुद हितेन तेजवानी के लिए भी, जिसके लिए हितेन तेजवानी ने खुद कई बार इंटरव्यूज में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की जैसी एक्टिंग करना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरह से इस शो को छोड़ा साल 2012 में, इसके बाद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री बड़े पर्दे की ओर चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ही उनकी जिंदगी पर खतरा मंडराने लगेगी बनकर, जिस तरह से हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के साथ केवल उनके निधन को लेकर ही साजिश नहीं रची गई, बल्कि उनकी एक्टिंग, उनके सपनों को लेकर भी रची गई। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में इग्नोर किया गया, उनके टैलेंट को इग्नोर किया गया, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत धीरे धीरे वहीं से टूटते हुए दिखाई दिए। इस बात का खुलासा खुद सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यूज में भी कर चुके थे कि किस तरह से बॉलीवुड में उनके कोई दोस्त नहीं बन पाए। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे कलाकार थे जो अपनी एक्टिंग के दम पर जाने जाते थे। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो काई पोछे, एमएस धोनी, शोरे, यहाँ पर ऐसी फिल्में, पीके जैसी फिल्मों में वो नजर आए और फैंस के दिलों में वो और ज्यादा बसने लगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्हें इग्नोर किया गया, कई ऐसे वीडियो जो सुशांत के निधन के बाद सामने आए, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई और गुस्सा साफ तौर पर बॉलीवुड को लेकर फैंस के दिलों में आज भी देखने को मिलता है। किस तरह से बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है और अब हाल ऐसा है कि बड़े पर्दे से फिल्में उतर जाती है। यहाँ तक कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स फिल्म्स को रिलीज करने से कतरा रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ रहा है।
सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट और यहाँ पर न जाने कितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो इस बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं और जिसकी वजह से उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई। हालांकि ये कहना कि सिर्फ सुशांत के निधन की वजह से ऐसा हुआ गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कई चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। इन चीजों को कनेक्ट करने वाली एक एक्ट्रेस का नाम ही लेना चाहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की। कंगना रनौत किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आवाज उठाती हुई नजर आई, वो हम सभी ने देखा। सुशांत सिंह राजपूत के लिए किस तरह से वो बॉलीवुड से भिड़ गई, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की सरकार से भी भिड़ गई। लेकिन क्या कुछ हुआ? सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जब खबर आई, हर कोई टूट गया। किस तरह से सुशांत की निधन की खबर ने हर किसी को तोड़ दिया और खास तौर पर फैंस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा जब निधन के पीछे की वजह सामने आई। वजह थी यहाँ पर जिस तरह से उन्हें इग्नोर किया गया, उनके टैलेंट को इग्नोर किया गया। लेकिन सुशांत के निधन के बाद और कई चीजें खुली। किस तरह से इस केस में ड्रग का एंगल निकला, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती द्वारा उन्हें जबरदस्ती या फिर धोखे से ड्रग्स की लत लगाने जैसे कई घिनौने राज सामने आए। सुशांत के केस में पहले मुंबई पुलिस, फिर सीबीआई, एनसीबी, कई जांच एजेंसियां आई और गई, लेकिन सुशांत को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। फैंस जिस तरह से लगातार उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को लेकर अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आए, वो हम सभी ने देखा। लेकिन सुशांत के केस में कई ऐसी चीजें थी जो छुपाई गई। ये कहना बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी था और सुशांत के परिवार का भी। खास तौर पर सुशांत की बहन प्रियंका राजपूत, जो आज भी सुशांत के लिए इंसाफ के लिए हर किसी से लड़ती हुई दिखाई देती है। जब भी सुशांत से जुड़ा कोई भी अपडेट आता है, उनकी बहन हमेशा आगे आती है और अपने भाई को इंसाफ दिलाने की हर यहाँ पर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन एक बहन भी क्या करे जब उनके केस को सुलझाने के लिए कोई तैयार ही नहीं। सुशांत के केस में आज भी अगर चीजों को समझे तो भले ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कई बार ईडी के दफ्तर दिखाई दी, एनसीबी और सीबीआई के दफ्तर में दिखाई दी, लेकिन आज 28 साल बाद वो भी अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार सुशांत के साथ इस तरीके की चीजें क्यों हुई और क्या है वजह, क्यों एक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया? इस तरह के कई सवाल हर किसी के मन में उठ रहे हैं। वहीं अगर बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। वो एक्टिंग कर रही है, शूट्स कर रही है, हर चीज कर रही है। लेकिन सुशांत जिस तरह से अब हम सबको छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ पर उनके फैंस आज भी उनके लिए इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आखिरकार कब एक्टर को इंसाफ मिलेगा, ये एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं। जब भी सुशांत से जुड़ी कोई ऐसी बात सामने आती है, फैंस की आंखें यहाँ पर भर आती है। लेकिन इंसाफ की उम्मीद जो फैंस अभी भी लगाए बैठे हैं, क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं सुशांत के निधन को और अभी भी उनके केस की गुत्थी उतनी ही उलझी हुई है जितनी आज से 2.5 साल पहले थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से इस केस में कंगना रनौत की एंट्री एक बार फिर से होती हुई दिखाई दे रही है, क्या अब एक्टर को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।